नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। मैंने आपको काफ़ी बार ये टर्म बोला है, लेकिन इसका जो फॉर्मल मीनिंग है वो देख लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग एथिकल हैकिंग जो है वो जनरली यूज़ करते हैं। मैंने बताया था उसके लिए कोई जॉब भी नहीं होता है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जॉब्स होते हैं, इसी नाम से होते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर के नाम से जॉब्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग से। तो ये क्या होता है, एक ऑथराइज्ड सिम्युलेटेड साइबर अटैक। मतलब हमको एक सिमुलेशन करना है, हमको प्रिटेंड करना है कि हम लोग अटैक कर रहे हैं। एक्चुअल में अटैक नहीं है, हम लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग कमियां ढूंढ रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि कितना अंदर जा सकते हैं हम लोग। तो ये सिम्युलेटेड है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है कंपनी को। हम लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑथराइज्ड बोला, यहाँ पर आप देखो ऑथराइज्ड मतलब मैंने कंपनी से परमिशन ली है, कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया है प्रॉपरली कि मैं सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर सकता हूं। तो ऑथराइज्ड सिम्युलेटेड साइबर अटैक है ये। और ये किया क्यों जाता है? क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी को इवेल्युएट करना है कि कितना सिक्योर है एक सिस्टम या एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आईटी का, कितना सिक्योर है, वही मेरे को चेक करना है। यहां पर ये मैनुअली भी की जाती है खुद से, मतलब कोई टूल यूज नहीं करते हम लोग, बहुत कम यूज करते हैं मैनुअली में। लेकिन ऑटोमेटेड भी होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है मैनुअली ही होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कहीं भी जाओगे तो आपको मैनुअली ही करनी है। एक सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा आपको कि सारा काम आप बस डाल दो, उसको बता दो कि भाई ये ले, ये वेबसाइट का नाम है, ये चीजें चेक कर लेना और फिर जब हो जाए तो मेरे को नींद से उठा देना, मैं आ जाऊंगा तेरे पास। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको मैनुअली करना पड़ता है। और टूल्स, बहुत छोटे छोटे टूल्स आप यूज कर सकते हो छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन जो काम करना है, जिस तरीके से करना है, जो आपके स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो मेथोडोलॉजी आपको मैनुअली परफॉर्म करनी है। तो अगर आप मैनुअली करते हो तो आप जॉब के लिए रेडी हो, लेकिन ऑटोमेटेड करते हो ना, तो काफी कंपनी आजकल समझ जा रही है कि यार ऑटोमेटेड तो कोई भी कर लेता है, मैनुअली कर पाया तो कोई बात है, तो आप मैनुअली में ज्यादा जाओगे। इससे हमको कंपनी के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि जैसे उस कंपनी के एम्प्लॉयज कितने अवेयर हैं सिक्योरिटी के लिए, और जो पूरी की पूरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी इम्यून है अटैक्स के ऊपर। इम्यून मतलब कितना झेल सकती है अटैक्स को, कितना टैकल कर सकती है। तो टेस्टिंग करोगे तो आपको ये सब पता चलेगा। और सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, कितना उन लोग इससे पॉलिसी से दूर हैं, कितना इन लोग फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी को, और इनको क्या क्या और फॉलो करना चाहिए। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी हमको पता चलते हैं। और ये जो पॉलिसीज है ना, ये बनाते तो हैं कंपनी वाले, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते काफी केस में, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होता है, सबको उतना पता नहीं रहता, एम्प्लॉयज को पता नहीं रहता, नए नए एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको पता नहीं रहता। तो यही सब जो फैक्टर हैं, इसके लिए हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। इसके लिए आपको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन मतलब आप पर्टिकुलर डोमेन पे जाओगे, आप वेब पे जाओगे, या आप पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर पे जाओगे, आप मालवेयर्स पे जाओगे, आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग पे जाओगे। तो काफी सारी पेन टेस्टिंग के काफी सारे डोमेन्स हैं अलग अलग। तो आपको उस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए एक्सपर्ट लेवल पे। आप कंपनी पे जाओगे ना जॉब के लिए, तो आपको इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। बिगनर नॉलेज में आपका काम नहीं चलेगा। बिगनर में उनको यही समझ आता है कि आप टूल्स यूज करते हो, आपके लिए टूल्स ही सब कुछ है। तो बिगनर अपने आप को मत बोलो, आप इतना अपने आप को तैयार कर लो कि उस सिर्फ डोमेन में, यार सिर्फ एक डोमेन में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब नहीं हो तो चलेगा, आपके लिए फ्रेशर के लिए अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको आना तो चाहिए सब कुछ। जो भी वो लोग बोले आपको करना आना चाहिए और बताना आना चाहिए। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो एथिकल हैकिंग इज लर्निंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज इम्प्लीमेंटिंग। आप अप्लाई कर रहे हो उसको कॉर्पोरेट में या जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें अप्लाई कर रहे हो। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग काफी प्रैक्टिकल चीज है और वो चीज आपको ज्यादा आनी चाहिए आजकल की दुनिया में। एथिकल हैकिंग तो जनरल टर्म है यार, कोई मैं सिर्फ यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग बोलते हैं और शुरू से यही टर्म चला आ रहा है और ये जनरल टर्म है, इसलिए बस बोलता हूं। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप मोर टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे तो आप पीटी बोलो तो ज्यादा सही रहेगा। एथिकल हैकिंग ठीक है, ज्यादा काम नहीं आता उसका। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।